अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर पेज नंबर 82। आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा चैप्टर है? डेसिमल का चैप्टर। हम लोगों ने देखना है इस चैप्टर के अंदर कि हम लोग किस तरह से अपने फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में शो करते हैं। नाउ मूव टू द पेज नंबर 83। अब हम लोगों को पेज नंबर 83 के अंदर उन लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को डेसिमल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डेसिमल का वर्ड कहाँ से आया है। डेसिमल का वर्ड जो है वो हमारे पास एक जो रोमन लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन जिसको हम लोग बोलते हैं, रोमन्स की एक लैंग्वेज है लैटिन, उससे हम लोगों को वर्ड डेसिमल ड्राइव हुआ है। यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारे पास लैटिन वर्ड से ही ड्राइव किए गए हैं। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, वर्ड डिवाइड, ये भी हमारे पास कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड डिवाइडर से, जिसका मतलब होता है टू सेपरेट। उसके बाद हमारे पास वर्ड सब्ट्रैक्ट भी कहाँ से आया है? वर्ड लैटिन से। अब लैटिन के अंदर वर्ड क्या है? सेप्ट रहा, जिसको हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में क्या बना दिया? सब्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड? हमारे पास जो डेसिमल है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसको लैटिन वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है 10th। अब हम लोग लैटिन वर्ड को न्यूमेरिकल में किस तरह शो करते हैं? एक्स की फॉर्म में शो करते हैं, जिसका मतलब होता है 10। अब अगर हम लोग इस पूरे पैराग्राफ में उन लोगों ने बताया गया है कि अगर हम लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करें तो 1 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर डेसिमल फॉर्म में आ जाता है, जो कि किस फॉर्म में है? 0.1 की फॉर्म में। जिस भी क्वेश्चन या आंसर में आपके पास पॉइंट लिखा हुआ आए तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन या आंसर की वैल्यू आपके पास किस फॉर्म में है? डेसिमल की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट्स वाइड यूज़। अब इसका रीज़न क्या है कि हम लोग डेसिमल को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम होता है। जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है? हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी पे जो डेसिमल फ्रैक्शन पे काम करना हमारे लिए इजी है। अगर हम लोग होल नंबर्स का मतलब होता है बड़े अमाउंट में वैल्यूज़, कि अगर जब हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ होती है तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम लोग उनको पॉइंट में कन्वर्ट कर ले तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग डेसिमल का मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव टू द पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 के अंदर उन लोगों ने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी गई, एग्जांपल से आप लोगों को बताया गया है कि डेसिमल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। डेसिमल में हम लोग ईच पार्ट को क्या कहते हैं? 10th। अब ये हमारे पास 10 पार्ट है, यहाँ पर एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? 10th, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं? 1/10। 1 होल इज इक्वल टू 1/10, मतलब ये हमारे पास क्या है? 10 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? 10th, ठीक है। अब हम बट देयर इज एन अदर वे इन विच वी कैन राइट द फ्रैक्शन 1/10 इज कॉल्ड द डेसिमल वे। अगर हम लोगों ने फ्रैक्शन से 1/10 इसको हम लोग जब डिवाइड कर दें तो हम लोग किस फॉर्म में इसका आंसर लिखते हैं? 0.1, और 0.1 हमारे पास किस फॉर्म में? डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाता है। अब पॉइंट हम लोगों ने डिफरेंट जगह पर देखा होगा। हम लोगों ने जब मनी वाला चैप्टर किया तो मनी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा पॉइंट ₹16.50 एंड ₹49.15। तो ये हमारे पास क्या है कि हम लोग मयरमेंट्स को, डिफरेंट टाइप्स की मयरमेंट्स को, जैसे अब हमारे पास वेट की मयरमेंट है, लीटर की मयरमेंट है, सेंटीमीटर में है, तो उनको हम लोग किस में शो कर देते हैं? पॉइंट में भी शो कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल दी गई, एग्जाम्पल में हमें क्या कह रहे हैं? वी राइट 0.9, हम लोग क्या राइट करते हैं? 0.9। अब जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे? 0.9। हम लोगों ने लिखा क्या है? 0.9। तो अब इस पॉइंट को हम लोग इस वर्ड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 87.5, 87.5। इन एग्जाम्पल देने का मकसद आपको यही है कि जिस भी क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट आ जाए तो वो हमारे पास किस फॉर्म में है? डेसिमल की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 287.3, 287.3। क्वेश्चन में हमें 3 तक दिया गया था। अगर हम लोगों के पास नेक्स्ट भी वैल्यू हो, यानी 35, तो आपने इसको 35 नहीं पढ़ना, इसको आपने किस तरह से पढ़ना है? 287.35।
हमारे पास डेसिमल के पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आप लोगों ने सेपरेट सेपरेट पढ़ना है। अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट पेज 85। 85 पेज नंबर में हम लोगों को वो 10th के बारे में बता रहा है। अब 10th में वो हम लोगों को क्या सिंपली बता रहा है कि हम लोगों के पास अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है 1/10, तो इसको जब डेसिमल में हम लोग लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे 0.1। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, डेसिमल की फॉर्म आ गई। ये हमारे पास कितने बॉक्सेस है 10, इसमें से एक पार्ट जो है वो कलर किया गया है, तो 1/10 मतलब 10 में से एक पार्ट कलर है। तो इसको जब हम लोग शो करेंगे डेसिमल की फॉर्म में तो किस तरह फॉर्म करेंगे शो 0.1। अब नेक्स्ट पिक्चर देखें। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर उन लोगों ने हम लोगों को क्या बताया हुआ है, ये हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, जिनमें से कितने कलर हुए हुए हैं, 4 पार्ट्स कलर हुए हैं। तो इनको जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 4/10। लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.4, और जहाँ पॉइंट आ जाए तो वो हमारे पास किस फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में। नेक्स्ट आपको उन लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। पहले एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि जो कलर्ड पार्ट है हमारे पास वो फ्रैक्शन है एज अ डेसिमल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिखना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है। पिक्चर देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि ये टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं 10, जिनमें से 6 जो हैं वो कलर किए गए हैं। तो हम लोगों ने जब फ्रैक्शन के चैप्टर में देखा था जो हमारे पास कलर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और टोटल जो होते हैं उनको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 6/10 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.6। ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डेसिमल की फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल उन लोगों ने आपको सॉल्व करके बताई हुई हैं। नेक्स्ट मूव टू द पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 के अंदर उन लोगों ने आपको 100th और 1000s का कॉन्सेप्ट दिया गया। पहले उन लोगों ने 10th का कॉन्सेप्ट दिया था, अब 100 का और 1000 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, दैट इज ईच 10th इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर में हमारे पास स्मॉल कितने बॉक्सेस हैं, 100 बॉक्सेस हैं। जब हम लोग उसका एक कलर पार्ट कर देंगे तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखेंगे 1/100, कि 100 में से हमारे पास कितने पार्ट कलर हैं 1। जब हम लोग इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.01। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास कितने बॉक्सेस थे 100, जिनमें से एक पार्ट कलर किया गया है। 1/100 हम लोगों ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और इसी को हम लोगों ने डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.01। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स का कॉन्सेप्ट। 1000 के कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास क्या है, 100 का बॉक्स है और ये हमारे पास 10th का बॉक्स है। ठीक है, अब 100 के बॉक्सेस को और 10th के बॉक्सेस को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 100 के बॉक्सेस और 10 वाले बॉक्सेस को इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा थाउजेंड्स। वी कॉल ईच पार्ट 1000। ठीक है, अगर हम लोग 1000 में से एक पार्ट सिर्फ कलर कर दें तो फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह लिखेंगे 1/1000 में। अंडरस्टैंड। जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1000 में से एक पार्ट हम लोगों ने कलर किया था तो 1/1000। तो जब हम लोग 1/1000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.001। जब हम लोगों ने 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया था 0.1। जब हम लोगों ने 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.01। जब हम लोगों ने थाउजेंड्स में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.001। जब हम लोगों ने 10th में देखा तो 1 0 आया, 100 में देखा 2 zeros आए हमारे पास, 1000 में हमारे पास 3 0 आए। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है।